हरियाणा के यमुनानगर जिले का कुख्यात गैंगस्टर वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा, उसका एक छोटा भाई है सूर्य प्रताप उर्फ नोनी राणा। इस समय वो अम्बाला जेल में बंद है, जबकि काला राणा दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। इन दोनों भाइयों के जेल में रहने के बाद भी वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और ये लगातार जेल में बैठकर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिलवा रहे हैं। और खास तौर से उस वक्त वारदात को अंजाम दिलवा रहे हैं जब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एनआईए ने अभी काला राणा के लक्ष्मी गार्डन स्थित आवास पर 17 घंटों तक रेड मारी है। और उस छापेमारी के दौरान देखने को मिला 5 अवैध पिस्तौल, एक शॉटगन और एक मोबाइल फोन काला राणा के घर से बरामद हुआ, जिसके बाद उसके पिता को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और ठीक उसके अगले ही दिन एक बड़ी खबर देखने को मिलती है जब काला राणा और उसके भाई नोनी राणा गैंग के 2 बदमाश हरियाणा पुलिस की CIA 2 की टीम को लूटने की कोशिश कर रहे थे, उनकी गाड़ी को लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन बदमाशों को पकड़ लिया। तो क्या थी पूरी कहानी? आखिर ये बदमाश पुलिस की वैन को क्यों लूटना चाह रहे थे? इसके पीछे का उनका मकसद क्या था और इनके पीछे का खौफनाक प्लान क्या था? एक एक बातें आपको बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध और अपराधियों से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें। तो कल शाम को हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें काला राणा और उसके भाई नोनी राणा के बारे में विस्तार से बताया था। अगर आपको इन दोनों भाइयों के बारे में जानना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज इस खबर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल 5 राज्यों का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसी की गैंग का मुख्य मेंबर कहा जाता है वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा, जो अब से कुछ वक्त पहले, कुछ महीने पहले वो थाईलैंड में बैठा था और वहीं से बैठकर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी की गैंग को ऑपरेट किया करता था। लेकिन जब उसे पुलिस वहां से गिरफ्तार करके यहाँ लाई, तब से वो जेल में बंद है। और हरियाणा के यमुनानगर जिले में पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह के भाई पर फायरिंग करने के मामले में अब उससे लगातार पेशी पर पुलिस ले जाती है। साथ ही रघुनाथ गुप्ता नाम के एक व्यापारी की हत्या के मामले में भी उससे अब पेशी पर लाया जाता है। ये तो 2 केस ऐसे छोटे छोटे हैं, इससे ज़्यादा केस उसके ऊपर पहले से दर्ज है। लेकिन इन सब के बीच में जब केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्टिव हुआ और इन गैंगस्टर के ऊपर कार्रवाई की गई, तमाम गैंगस्टर गृह मंत्रालय की इस कार्रवाई से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दिए। तो वहीं सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए छापेमारी जो एनआईए ने की है, जो हरियाणा के यमुनानगर ज़िले के लक्ष्मी गार्डन में है, वहाँ पर एनआईए की टीम करीब 17 से 18 घंटे तक छापेमारी कर रही थी और एक एक दस्तावेज, एक एक जगह, एक एक इंच वहाँ पर खोजा जा रहा था। लेकिन जब इस छापेमारी के बाद निष्कर्ष निकलकर सामने आया तो ये बातें निकलकर सामने आई कि इस गैंगस्टर के घर पे 5 पिस्तौल मिले हैं और एक शॉटगन मिला है, एक मोबाइल फ़ोन मिला है जिसका कोई माई बाप नहीं है। उसके बाद काला राणा के पिता को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसे पूछताछ के लिए ले जाती है। ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके अगले ही दिन, जैसे अगली सुबह होती है, एक बड़ी खबर सामने आती है। यही गैंगस्टर काला राणा, जिसके घर पे एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से छापेमारी हुई थी, और वही गैंगस्टर काला राणा अब फिर से जेल में बैठकर कई वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है। दरअसल CIA 2 की टीम हरियाणा के जंगल इलाकों में गश्त करके वापस लौट रही थी और तभी जब CIA 2 की टीम अपने पुलिस वैन में ही पांजुपुर गाँव के पास पहुँचती है, तभी अचानक वहाँ पर 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाश आते हैं और वो पुलिस की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी को लगा देते हैं, बाइक को। और जैसे ही नीचे उतरते हैं, कट्टा निकालते हैं और पुलिस के ऊपर ही तान देते हैं और गाड़ी की चाबी मांगने लगते हैं। पुलिस वालों का तो सामना ऐसे बदमाशों से तो रोज़ आना होता है, तो पुलिस को कैसे काबू करना इन बदमाशों को बहुत अच्छे से जानती है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये पुलिस वाले हैं और ये पुलिस की गाड़ी है, नहीं तो शायद वो नहीं करते। उसके बाद पुलिस उन पर काबू पाते, उन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जब उन दोनों के नाम की जानकारी सामने आती है तो एक का नाम सिमरनजीत है और दूसरे का नाम शुभम है, जो वहीं के रहने वाले हैं और कुख्यात गैंगस्टर नोनी राणा और काला राणा के लिए काम करते हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब के अम्बाला जेल में बैठे सूर्य प्रताप सिंह उर्फ नोनी राणा के कहने पर ही ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और उसी वारदात को अंजाम देने के लिए ये अवैध हथियारों का इंतजाम करके काला राणा के उसी लक्ष्मी गार्डन स्थित आवास में छिपा कर रखा था इन्होंने। लेकिन एनआईए ने सही समय पर छापेमारी करके उन अवैध हथियारों को अपनी कस्टडी में ले लिया। लेकिन इसमें एक अजीब कहानी और निकलकर सामने आई है। काला राणा के पिता के बारे में कहा जा रहा है कि काला राणा के पिता फरारी काट रहे थे और अक्सर वो अपने गांव के बाहर खेतों में अपनी रातें गुजारा करते थे। लेकिन उस दिन वो अचानक वहां पर पहुंचते अपने लक्ष्मी गार्डन स्थित आवास पर और जिस दिन एनआईए की रेड मारी जाती है, उनका वहां पर जाना होता है और एनआईए का पहुंचना होता है। उन्हें ये उम्मीद शायद नहीं होगी काला राणा के पिता को कि एनआईए की छापेमारी होने वाली है। लेकिन अब CIA 2 की टीम इन दोनों ही बदमाश भाइयों यानी कि
काला राणा और नोनी राणा को प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी कर रही है और इन लोगों से पूछताछ की जाएगी कि आखिर जिस तरह से गाड़ी को लूटने का इंतजाम किया जा रहा था, हथियारों की व्यवस्था की गई थी, तो किस बड़े वारदात को अंजाम दिया जाना था। सही समय पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन दोनों ही गुर्गों को पकड़ लिया और एक बड़े कांड को घटने से बचा लिया गया। तो इस खबर को देखने के बाद तो यही लगता है कि हरियाणा के अंदर बदमाश इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि जब वो पुलिस वालों को लूटने से बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं, तो आम इंसान को देखते होंगे या आम इंसान इनके रडार पर आते होंगे तो उनका क्या हाल होता होगा। बहरहाल इस खबर पर अपनी राय दी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।